जमकर हमला बोला। मांझी ने केंद्र सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। मांझी ने नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि जनता इसका बदला जरूर लेगी। बांका में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा, हम लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं, सत्ता में आकर पैसे कमाना हमारी चाहत नहीं। तेजस्वी ने किया नीतीश कुमार पर ट्विटर वार। लिखा, डायनासोर की तरफ विलुप्त हो जाएंगे सीएम और उनकी पार्टी, नहीं रह गई है कोई विश्वसनीयता। ललन सिंह ने किया दावा, बिहार में सभी 40 सीटों पर एनडीए को मिलेगी जीत। चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष के खेमे में छा जाएगी खामोशी। बयान देने के लिए भी नहीं होगा कोई नेता। टिकट से वंचित आरएलएसपी के सांसद रामकुमार शर्मा ने आरएलएसपी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। रामकुमार शर्मा ने उपेंद्र कुशवाहा पर मोतिहारी लोकसभा का टिकट बेचने का आरोप लगाया। वैशाली जिले के सहदेई रेलवे स्टेशन के पास रेलवे के दोहरीकरण काम में लगी जेसीबी पोकलेन मशीन और पैसेंजर ट्रेन से टक्कर हो गई। इसमें कई पैसेंजर के चोटिल होने की खबर है और लोगों ने रेलवे की लापरवाही का जमकर विरोध किया। खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के एनएच 31 पर सड़क हादसा हुआ है, जहां पुलिस जवानों से भरी हुई एक बस गड्ढे में गिर गई, जिसमें 2 महिला पुलिस समेत 3 पुलिस वाले घायल हो गए। सुपौल जिले के जदिया थाना इलाके के जदिया रानीगंज मार्ग से एनएच 327 पर होमगार्ड जवानों से भरी एक निजी बस बेकाबू होकर पलट गई। इससे बस पर सवार 17 होमगार्ड के जवान घायल हो गए। भोजपुर जिले के बड़हरा में एक सवारी ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इससे बाइक पर सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। कैमूर में मरिचाओं गेट के पास बेकाबू बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बस में सवार कई यात्री गंभीर तौर पर घायल हो गए। गया में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग से कई एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। आग से लाखों रुपए की फसल के नुकसान का अनुमान है। सिवान में एनएच नगर थाने से महज 50 गज की दूरी पर स्टेट हाईवे 89 पर स्थित 3 दुकानों में आधी रात में अचानक आग लग गई। आग से दुकानें जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। जहानाबाद में गैस सिलेंडर लीक होने से एसएसबी के जवान समेत 3 लोग झुलस गए। आग लगने की यह घटना किचन में खाना बनाते वक्त हुई। एसएसबी जवान नंदकिशोर यादव की पत्नी किचन में खाना बना रही थी। रोहतास के करगहर में वर्चस्व को लेकर अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया। मुजफ्फरपुर जेल के अंदर सुरक्षित नहीं है महिला बंदी। शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के अधीक्षक राजीव कुमार सिंह पर एक महिला बंदी ने अपने और बेटी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। गया में डुमरिया के खैरा में बीती रात नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम देते हुए पुलिस से मुखबिर रघु रविंद्र उर्फ सुनील की गोली मारकर हत्या कर दी। सुनील पूर्व हाटपुर नक्सली था और काचर पंचायत के चंचल गोरिया का रहने वाला था। खगड़िया जिले के महेशखुंट थाना इलाके के हरंगी टोला में छत से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छत पर चढ़ने के दौरान पैर फिसलने की वजह से यह हादसा हुआ। सहरसा जिले के सत्तरकटैया प्रखंड इलाके में गांव की बेटियों ने नाम रोशन किया है। इलाके की कई लड़कियों ने वॉलीबॉल में अपना दम दिखाया। मुंगेर में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। जीआरपी ने डेड बॉडी को रिकवर किया। मधुबनी के बाबू बरही थाना इलाके के बरेल गांव में बेखौफ अपराधियों ने ठेकेदार अब्दुल हसनान उर्फ राजू की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को तब अंजाम दिया गया जब राजू बाजार से घर लौट रहा था। भागलपुर के अकबर नगर थाना इलाके में एक युवक ने अपने जीजा को रस्सियों से बांधकर पिटाई कर दी। रोहित अपनी पत्नी को रोज प्रताड़ित करता था, जिसकी शिकायत उसने अपने भाई से की।
वैशाली थाना पुलिस को शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कनिया चौक के पास छापेमारी कर 40 लाख की विदेशी शराब जब्त की। रामनवमी के मौके पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैसाखी के मौके पर बाढ़ के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर स्थित प्राचीन उमानाथ घाट पर आज श्रद्धालुओं की गंगा स्नान के लिए भारी भीड़ नजर आई। हजारों श्रद्धालुओं ने बाजे गाजे के साथ गंगा स्नान किया और मंदिर में पूजा अर्चना की। चैत्र नवरात्रि के मौके पर सोहसराय में चैती दुर्गा पूजा समिति की तरफ से भगवती जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में लखनऊ, कानपुर और पटना से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत और नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पटना सिटी के मारूफगंज मंडी स्थित अदरा घाट में चैत विजयादशमी पर सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर होली खेलकर मां दुर्गा की आराधना की। इस मौके पर सभी सुहागन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। रामनवमी के मौके पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बिहार शरीफ में निकाली गई शोभा यात्रा। तलवार जब्त करने को लेकर राम भक्तों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई, जमकर झड़प हुई। मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज ने लखीसराय का दौरा किया और एसपी कार्यालय कक्ष में एसपी, एएसपी और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा की। पटना में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। मांझी ने कहा कि बाबा साहेब की जयंती बस रस्म अदायगी बनकर रह गई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने पटना सिटी का दौरा कर माल सलामी इलाके के शरीफागंज स्थित नया टोला स्लम बस्ती में जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती के मौके पर 17 और 18 अप्रैल को नालंदा में 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जहानाबाद में भी बाबा भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती के मौके पर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने प्रतिरोध मार्च निकालकर संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। बेगूसराय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। डीएम, एसपी और जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत आम लोगों ने कचहरी रोड स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। औरंगाबाद में भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पटना में आरजेडी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान पार्टी के किसी बड़े नेता की गैर मौजूदगी ने आयोजन की गंभीरता को लेकर सवाल खड़े कर दिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती पर साहिबगंज नगर में प्रभात फेरी अंबेडकर समाज के लोगों ने निकाली। हजारीबाग में सिख समुदाय की तरफ से बैसाखी पर्व मनाया जा रहा है। नई फसल के कटने के बाद का ये जश्न मनाया जाता है। बैसाखी के मौके पर सिख समुदाय के लोगों को नए लोगों को शुभकामनाएं दी। रांची में अंबेडकर चौक के पास भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। रांची में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती पर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जमशेदपुर के सोनारी थाना इलाके के एयरपोर्ट गेट के पास एक कार और ऑटो में सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में ऑटो में सवार एक ही परिवार के 3 लोग जख्मी हो गए। दुमका में डीएसपी एडमिन पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरिडीह में पिता की फटकार से नाराज बहनों ने छोड़ा घर। तलाशी के दौरान एक लड़की का बंद खदान से मिला शव, दूसरी लड़की का अभी भी सुराग नहीं। रांची में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तकनीकी खराबी के चलते उड़ान के 16 मिनट बाद ही उतारा गया जहाज। 180 यात्री सवार थे। पायलट की सूझबूझ से हादसा टला।
रांची के बुंडू में आस्था का पर्व फूलखुंदी पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लोग लगातार 5 दिनों तक उपवास रखते हैं और जलते हुए अंगारों के बीच गुजरते हैं। इसके साथ ही शरीर में लोहे की छड़ डालकर अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक कोठी में रामनवमी को लेकर सभी अखाड़ेधारियों के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, महासमिति के अध्यक्ष और महासमिति के पूर्व अध्यक्षों के साथ बैठक हुई। गढ़वा के सदर अस्पताल में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुख्यात अपराधी अरुण दुबे को गिरफ्तार किया गया। पाकुड़ के वीर कुंवर सिंह भवन में महागठबंधन की अहम बैठक हुई। बैठक में राजमहल लोकसभा के जेएमएम उम्मीदवार विजय हांसदा की जीत को सुनिश्चित करने की अपील की गई। रामगढ़ के सिकनी गांव में रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद गांव में पुलिस कैंप किए हुए है। पुलिस ने सिकनी गांव में धारा 144 लगा दी और लगातार माइक से घोषणाएं की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के लोहरदगा दौरे पर हेमंत सोरेन का बयान आया है। कहा 2014 में सुनामी था, सुनामी गंदगी लेकर आता है। 2019 में जनता इस गंदगी को साफ करेगी। पलामू से बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम ने गढ़वा में टंडवा स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है। इस दल में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद कभी नहीं हो सकता। रामनवमी के मौके पर रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत विभिन्न गांवों में आपसी एकता और सौहार्द की मिसाल पेश की गई। रामनवमी के मौके पर निकाले गए भव्य जुलूस में सभी समुदायों के लोग शामिल हुए। धनबाद सीट से टिकट नहीं मिलने से आहत कांग्रेस के नेता चंद्रशेखर दुबे का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह की वजह से उनका टिकट कटा है। पाकुड़ में लोकसभा चुनाव के दौरान महिलाओं के लिए भी बूथ बनाए जा रहे हैं, जहां केवल और केवल महिलाएं मतदान कर्मी होंगी। जमशेदपुर में जेएमएम उम्मीदवार चंपई सोरेन की तबीयत खराब हो गई है। टीएमएच में वो भर्ती हैं। बीजेपी विधायक सह मंत्री सरयू राय हॉस्पिटल में उनसे मिलने पहुंचे। धनबाद में जिला कांग्रेस कार्यालय हाउसिंग कॉलोनी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर मुख्य रूप से धनबाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कीर्ति आजाद मौजूद रहे और अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। हजारीबाग में रामनवमी की झांकी निकलेगी। शहर में चारों तरफ और बाजारों के सभी चौक चौराहों पर महावीरी झंडा ही नजर आने लगे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 3 दिन तक चलने वाले राजकीय चैत्र पर्व छऊ महोत्सव का समापन हो गया। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड की महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बोकारो के सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने बाबा साहेब की आकर्षक आकृति बनाई। चंदन कियारी के दामोदर नदी के किनारे अजय शंकर महतो ने बाबा साहेब की आकृति उकेरी। लोकसभा चुनाव को लेकर घाटशिला में मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई। घाटशिला और बहरागोड़ा के विभिन्न बूथों पर तैनात बूथ लेवल अधिकारियों को यह ट्रेनिंग दिया गया। अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब को अपना बताने की होड़ लगी। सभी दलों ने एक दूसरे पर लगाया अपमान करने का आरोप। पीएम ने कहा, वंशवाद के खिलाफ वोट डालना होगी सच्ची श्रद्धांजलि। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद फिर विपक्ष ने उठाया ईवीएम का मुद्दा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। विपक्ष की बैठक में 6 दलों के नेता शामिल हुए। जम्मू के कठुआ में पीएम मोदी ने फारूक उमर अब्दुल्ला समेत कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कई सालों से इनके मन में जो था वो अब बाहर आ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव आते जाते रहते हैं लेकिन देश हमेशा रहता है। कुछ लोगों को राष्ट्रवाद गाली लगने लगा है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर इस बार केवल सांसद नहीं चुन रहा है बल्कि नए भारत की दिशा तय कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि यह नया हिंदुस्तान है जो आतंकियों को मारेगा भी, महामिलावटी लोगों को बेनकाब भी करेगा।
पीएम मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद किया। कहा, देश में 2 प्रधानमंत्रियों की बात करने वालों के बीच में चौकीदार खड़ा है। पीएम मोदी ने कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का मुद्दा उठाया। कहा, कांग्रेस की नीतियों की वजह से ही कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ना पड़ा। पीएम मोदी ने कश्मीर के हालात के लिए फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, मोदी के रहते भारत के टुकड़े नहीं कर पाएंगे। कठुआ की रैली में पीएम ने कहा कि 2014 में लहर देखी थी, देश आज भी देख रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया जलियांवाला बाग की बरसी पर राजनीति करने का आरोप। कहा, सरकार के कार्यक्रम से कांग्रेस के मुख्यमंत्री गायब रहे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया सेना के हाथ बांधने का आरोप। कहा, कांग्रेस ने सेना को आतंकियों पर कार्रवाई करने से रोका, लेकिन सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से देश को गर्व है। वंशवाद पर किए गए पीएम मोदी के हमले पर महबूबा मुफ्ती का पलटवार। कहा, फिर बीजेपी ने कश्मीर की दोनों पार्टियों से मिलकर सरकार क्यों बनाई। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी ने धारा 370 को छोड़कर हमारे साथ सरकार क्यों बनाई। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर लगाया देश को बांटने का आरोप। कहा, बीजेपी अल्पसंख्यकों को खत्म करना चाहती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बाकी खबरें।